हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लूसेंट बुक है जो कि साइंस स्पेशल है उसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माना जाता है किसे, तो लेबोजियर को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा हो जाएगा, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या इसमें हो जाएगा 5। ऑप्शन है सी। 3 नंबर है, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान के अवस्था शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें कोलाइडल की अवस्थाएं शामिल नहीं होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो यह हो जाएगा बोस-आइंस्टीन घनीभूत, यानी कि बोस-आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। 5 नंबर हो जाएगा, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो देखते हैं, इसकी संरचना नियत होती है। तो यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो विज्ञान के संदर्भ में कह रहा था कि कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, तो मिश्रण में जो संरचना होती है नियत नहीं होती है। और बाकी जो सही है देख लेते हैं। मिश्रण के बारे में जो सही है उसे देखते हैं। यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं और इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जो पानी है, पानी क्या है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 7 नंबर हो जाएगा, हवा एक क्या है। तो हवा इसमें से हो जाएगा दोनों। ऑप्शन हो जाएगा डी। हवा जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा तत्व और यौगिक का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ये की जाती है किसके साथ, तो कार्बन के साथ। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये सर्वप्रथम कहेगा कि किसने कहा था, तो सर्वप्रथम कहे थे कणाद। ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो कांच मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है। तो इसमें मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो इसमें से मिश्रण कौन सा नहीं है। तो इसमें टीन मिश्रण नहीं है। 12 है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो इसमें हो जाएंगे जॉन डाल्टन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 है, किसी परमाणु के लिए पलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो किसी परमाणु के लिए पलम पुडिंग मॉडल दिया गया था किसके द्वारा, तो जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 14 नंबर है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 17 नंबर है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किए थे जे थॉमसन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक
उप परमाणविक कण है जो कि नकारात्मक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो कि नकारात्मक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें कह रहा है किस रूप में जाना जाता है, तो प्रति कण के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल हो जाएगा पॉजिट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन के खोज किए थे ई गोल्डस्टीन ने, और नामकरण कहेगा तो रदरफोर्ड किए थे, खोज किए थे गोल्डस्टीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन के खोज किए थे कौन, तो ये किए थे चैडविक ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। 23 नंबर है, कण जो बोसॉन है इसका नाम का संबंध किस नाम से है, तो बोसॉन जो कण का नाम दिया गया है ये दिया गया है एस.एन. बोस के नाम पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहरी यात्रा करता है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता है, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, यही सही है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है और जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी घूमते रहता है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है उसे देखना है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं उसे देखते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ये सही है। विभिन्न तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान जो संख्याएं हैं ये समान हो सकती है, ये सही है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये भी सही है। और किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी, ये गलत है, सदैव नहीं हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 26 नंबर है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, तो पता चलता है प्रोटॉन की संख्या की। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा किसी तत्व के सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन है डी। इसमें क्या हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, तो फास्फोरस के परमाणु क्रमांक होता है ये हो जाएगा फास्फोरस के 15। फास्फोरस का हो जाएगा 15 और इससे अधिक देखना है, एल्युमिनियम के होता है 13, सिलिकॉन का हो जाएगा 14, मैग्नीशियम के 12 और क्लोरीन को होता है 17। तो फास्फोरस से अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व हो जाएगा इसमें क्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। तो नियोन के तुलना में अधिक खोजना है, तो नियोन के परमाणु क्रमांक 10 होता है और इससे अधिक देखते हैं, ऑक्सीजन के हो जाएगा 8, मैग्नीशियम का होता है 12, नाइट्रोजन के 7 होता है और बोरोन के कहेगा तो बोरोन का होता है 5। तो इसमें कह रहा था कि कौन सी परमाणु क्रमांक यानी कि नियोन से अधिक है, तो नियोन से अधिक हो जाएगा मैग्नीशियम के 12, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होता है। तो आयरन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आयरन का होता है 26 और 26 से अधिक किसका है, तो देखते हैं मैग्नीज का हो जाएगा 25, कोबाल्ट का हो जाएगा 27, कैल्शियम का होता है 20, क्रोमियम का होता है 24। तो आयरन से अधिक हो जाएगा कोबाल्ट के 27। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो क्लोरीन की
तुलना में अधिक हो जाएगा। क्लोरीन के कितना होता है, तो क्लोरीन को होता है 17। तो इससे अधिक देखते हैं, सल्फर को हो जाएगा 16, फास्फोरस को हो जाएगा 15, पोटेशियम को हो जाएगा 19 और एल्युमिनियम को हो जाएगा 13। तो क्लोरीन से अधिक हो जाएगा पोटेशियम के, ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। तो मैग्नीशियम की कितना होता है, तो मैग्नीशियम को होता है 12। फ्लोरीन के कहेगा तो फ्लोरीन के कितना होता है, फ्लोरीन को होता है 9। नियोन के कितना होता है 10। सोडियम को हो जाएगा सोडियम को होता है 11 है और एल्युमिनियम के कितना होता है 13। मैग्नीशियम से अधिक कह रहा है तो मैग्नीशियम के अधिक हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो ये परमाणु नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 नंबर हो जाएगा, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे, इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणविक संख्या 11 है तो इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 11। तो देखते हैं, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन के 12 और इलेक्ट्रॉन के 11, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा बी। 36 नंबर है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें से 12 में से 6 घटा दीजिए तो इसमें हो जाएगा 6, ऑप्शन हो जाएगा बी। 37 है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 23 में से 11 घटाइएगा तो 23 इसमें से प्रोटॉन की संख्या कह रहा है तो जो इसमें से जो परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 11, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। न्यूट्रॉन की संख्या कहता तो 12 होता है। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 38 है, निम्न किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। तो ये पाई जाती है किसमें, तो द्वितीय प्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 39 नंबर है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो क्वांटम संख्याएं कह रहा है कि कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 4 प्रकार के, ऑप्शन हो जाएगा डी। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1 और s बराबर +1/2, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर हो जाएगा, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। तो देखते हैं और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, ये गलत है क्योंकि समस्थानिक की समान परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी क्या है, तो गलत है। समभारक में क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, ये दोनों गलत है। तो इसमें हो जाएगा न तो एक सही है और न ही 2, ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर के कारण हो जाएगा, इसमें अंतर कारण है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की जो अलग अलग संख्या वही इसका कारण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 45 नंबर है,
समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोटोप। ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 नंबर है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण है। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण हो जाएगा, इसके जो गुण है समान होने चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम खाली स्थान के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 49 नंबर है, समभारकों में क्या होता है? तो समभारकों में देखते हैं तो समभारक में होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। समभारक में होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं। खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों के समान संख्या वाले परमाणु, अणु और आयन होते हैं तो ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर है, दो तत्व यानी कि कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों के कहेगा तो इसे कहते हैं समभारिक। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर, तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है? तो समभारिक परमाणु वाला तो युग्म हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो ये क्या है तो समभार है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है सेम है और परमाणु क्रमांक क्या है तो विभिन्न है, तो उसे कहते हैं समभारिक। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 53 नंबर है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक जो गुणधर्म है ये तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 54 नंबर है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकुरल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मिता का यूनिट हो जाएगा क्यूरी। ऑप्शन है डी। 56 नंबर है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से नापी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 57 है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसे रखना चाहिए शीशा के पात्र में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 58 नंबर हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश होती है बीटा किरण में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 60 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो समभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा किरण के उत्सर्जन से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 61 नंबर है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये गामा किरण के उत्सर्जन से रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 62 नंबर है, अल्फा, बीटा तथा गामा के वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? यानी अल्फा, बीटा और जो गामा किरण है इसे वेधन शक्ति के अनुसार अवरोही यानी कि घटते क्रम में इसे सजाना है। तो इसमें सबसे कहेगा कि वेधन शक्ति सबसे अधिक हो जाएगा। वेधन शक्ति किसका? तो सबसे अधिक वेधन शक्ति होता है किस? गामा के, उससे कम होता है बीटा के और उससे कम होता है अल्फा के। और वही आयनन क्षमता कहेगा तो इसके उल्टा हो जाएगा, सबसे आयनन क्षमता होता है अल्फा कण के और सबसे कम होता है किसका? तो गामा किरण के। और वही वेधन शक्ति कहेगा तो सबसे अधिक होता है गामा किरण के, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद अल्फा किरण। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें वेधन शक्तियाँ अवरोही क्रम में दर्शाना था। 63 नंबर हो जाएगा, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम परागम्य शक्ति वाला किरण हो जाएगा इसमें अल्फा किरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? तो अल्फा किरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं,
अल्फा कण में क्या होता है? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 65 नंबर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स खाली स्थान होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स है ये बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो अल्फा पार्टिकल्स है ये बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर हो जाएगा, अल्फा कण में 2 घनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो इसका जो द्रव्यमान है हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 68 है, गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 69 नंबर हो जाएगा, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा किरण के क्षय से क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। किसी नाभिक के गामा क्षय से यानी गामा किरण के उत्सर्जन से क्या होता है? न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो इसमें प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 71 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि इस पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। इसका ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइएगा कि मान लीजिए 100% है तो इसका 25% कितना दिन में बचेगा? तो इसके जो 10 दिन दिया है तो 20 दिन में, यानी कि पदार्थ मान लीजिए कि 100 दिया है, कहेगा कि कितना दिन में इसका 25% रह जाएगा। तो कितना दिन में रह जाएगा? तो ये इसका दुगना कर दीजिए 20 दिन में, या इसको बोल सकते हैं इसका 3/4 भाग विघटन कितने दिन में हो जाएगा? तो इसके दुगना 3/4 भाग मतलब 75% के विघटन हो जाएगा। तो बचेगा कितना? तो 25%। आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइएगा। 74 नंबर देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो कह रहे हैं तो कितना दिन बाद, यानी कि 4 भाग में 1 भाग रह जाएगा। तो सीधे इसका दुगना कर दीजिए तो 70 के 140 दिन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 75 है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो 16 दूनी 32 वर्ष बाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 76 नंबर हो जाएगा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 4 दूनी 8 महीना लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, ये सब समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो शरीर के अंतरंग के अवरोध का उपचार करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये सही है। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो थायराइड अवरोध का उपचार करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये भी सही है। फास्फोरस जो 32 है इसका प्रयोग करते हैं श्वेत रक्तता का उपचार में, ये भी सही है। और गोल्ड 198 ये समस्थानिक का प्रयोग रेटिना दोष के उपचार में नहीं करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमिलित नहीं है। इसमें कह रहा था कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।